नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और स्वागत है आपका वास्तु शिखर में। हमारे जीवन में रंगों का बहुत ही महत्व होता है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं उन्हीं कलर्स के बारे में कि कैसे कोई कलर किस डायरेक्शन में जाके बड़ा वास्तु दोष बना देता है, वहीं पे कई बार कुछ कलर्स किसी डायरेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो हम लोग आज समझने वाले हैं कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कलर अच्छा होता है और कौन से डायरेक्शन में कौन सा कलर गलत और खराब होता है, और कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कलर आने से अचानक से किस तरह की परेशानी आएगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं हम 5 एलिमेंट्स के बारे में। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनका सबका अपना एक कलर्स होता है, और अगर ये एंटी जोन में कलर चला जाए तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले समझेंगे जल तत्व, वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। ये पंच तत्व हैं और इन 5 एलिमेंट के अलग अलग कलर्स होते हैं। इसी में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे जल तत्व के कलर को हम अग्निकोण में ले जाते हैं तो अचानक से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो जल तत्व है वो अग्नि तत्व का शत्रु है। जहां पे भी अग्नि होगा वहां पे वाटर एलिमेंट जाते ही वहां पे फायर एनर्जी को, अग्नि तत्व को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमें ये समझना होगा कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा कलर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और किस डायरेक्शन में गलत कलर हो जाने पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और किस तरह की प्रॉब्लम आएगी इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 16 डायरेक्शन के बारे में कि घर में 16 दिशाएं होती हैं, तो कौन कौन से डायरेक्शन में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, पहले इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक, यानी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण तक जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट होता है। यहां पे जो कलर रखेंगे वो वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ कलर रखेंगे, तभी ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कई बार कोई डायरेक्शन कटा होता है, वहां पे भी हम कलर्स लाके उसकी एनर्जी को एनहेंस करते हैं। तो कलर्स के थ्रू हम वास्तु दोष को ठीक भी किया जा सकता है। दूसरा तत्व मैंने बताया था आपको, वायु तत्व। वायु तत्व में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन और ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये 3 डायरेक्शन जो है वो वायु तत्व से जुड़े हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं अग्नि तत्व के बारे में। तो अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन से लेके साउथ डायरेक्शन तक, ये जो 3 डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, यहाँ पे अग्नि तत्व है। यहाँ पे अगर जल तत्व आ जाए तो यहाँ की अग्नि को बिल्कुल समाप्त कर देता है, इसलिए कई सारी समस्याएं आने लगती है, जिसमें खास करके फाइनेंस है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, इस तरह के इश्यूज आते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जो पृथ्वी तत्व है ये 2 डायरेक्शन को कवर करता है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। इसके बाद जो आकाश तत्व है उसमें ये 4 डायरेक्शन होते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि पंच तत्व को इन 16 डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि वाटर एलिमेंट में 4 डायरेक्शन, एयर एलिमेंट में 3 डायरेक्शन, फायर एलिमेंट में 3 डायरेक्शन, अर्थ एलिमेंट में 2 डायरेक्शन, और जो स्काई एलिमेंट है वहां पे 4 डायरेक्शन को कवर करता है। इस तरीके से 16 डायरेक्शन को अलग अलग 5 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब हम लोग 1 बाय 1 सभी 5 एलिमेंट में कौन सा कलर अच्छा होगा, कौन सा कलर बुरा होगा, या कौन सा कलर न्यूट्रल होगा, इसके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि कौन से डायरेक्शंस उस एलिमेंट के अंदर आते हैं और उन डायरेक्शन में कौन सा कलर अच्छा होगा, कौन सा कलर बुरा होगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग जल तत्व के बारे में। जल तत्व में जिसका नेचुरल कलर है वो कलर है ब्लू। इसमें जो डायरेक्शंस आते हैं वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 4 डायरेक्शन कवर होते हैं। जिसमें सबसे जो इसका मेन अपना नेचुरल कलर है वो ब्लू है। इसका जो फ्रेंडली कलर है वो व्हाइट है, और जो न्यूट्रल कलर है वो ग्रीन है। यानी कि वाटर एलिमेंट में ब्लू, ग्रीन और व्हाइट रिलेटेड कलर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन कलर नहीं लाना है, इस चीज का ध्यान रखें। एक्सेप्शनल है, ईशान कोण में ग्रीन कलर लेके नहीं आना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ वाटर एलिमेंट नहीं बल्कि वहां पे 40% अर्थ एलिमेंट भी होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन लेके नहीं आना है नॉर्थ ईस्ट में। बाकी ये 3 डायरेक्शन में
ये तीनों कलर में कोई भी लेके आ सकते हैं, सबसे मेन नेचुरल तो ब्लू है ही। सवाल यह है कि कौन सा कलर यहाँ पे एक बैड रिजल्ट देता है। तो जो सबसे बैड रिजल्ट देने वाला कलर है वो पीला रंग यानी येलो कलर है, और साथ ही साथ रेड कलर है, क्योंकि ये जो येलो कलर है ये अर्थ एलिमेंट होता है। जैसे ही वाटर यानी जल के पास हम पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट को लेके आते हैं, वहां से वाटर एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी सूख जाता है, खत्म हो जाता है। और अग्नि जो है उसका दुश्मन है वाटर एलिमेंट, फायर का। तो जैसे ही हम रेड कलर लेके आएंगे, वहां पे क्या होता है, फायर एलिमेंट खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दो यहाँ पे एंटी कलर हो गए, बाकी इसका नेचुरल कलर हो गया, व्हाइट फ्रेंडली कलर है, और ये न्यूट्रल कलर है। वाटर एलिमेंट के बाद जो अगला डायरेक्शन है वो है एयर एलिमेंट। अब हम लोग बात करेंगे एयर एलिमेंट के बारे में। एयर एलिमेंट में जो डायरेक्शन कवर होते हैं वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये तीन डायरेक्शन कवर होते हैं। इसका जो नेचुरल कलर, इसका जो अपना कलर है वो ग्रीन है। इसमें जो फ्रेंडली कलर है वो ब्लू है, और जो न्यूट्रल कलर है वो रेड है। लेकिन डार्क कलर यहाँ लेके नहीं आ सकते, चाहे ब्लू हो चाहे रेड हो, इसलिए यहाँ पे एक लाइट कलर यूज करेंगे। मैं कहता हूँ घर में डार्क कलर इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उसी शेड में लाइट कलर हो। यहाँ पे जो एंटी कलर है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो येलो कलर होता है। ये भी एक तरीके से न्यूट्रल ही है, बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन जो येलो कलर है वो बहुत ही एंटी हो जाता है यहाँ पे। तो घर के जो एयर एलिमेंट वाला क्षेत्र है, जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, इन तीन डायरेक्शन में अगर हम पीला रंग लेके आते हैं तो ऑटोमेटिक है कि जो ईस्ट डायरेक्शन से संबंधित जो लाइफ में बेनिफिट्स होते हैं वो मिलने बंद हो जाते हैं। जैसे सोशल कनेक्टिविटी अच्छी होती है, जैसे ही पीला रंग लेके आएंगे सोशल कनेक्टिविटी खराब हो जाएगा। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट में तीन डायरेक्शन कवर होते हैं, जिसमें कि साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ ईस्ट है और साउथ है। क्योंकि ये अग्नि है इसलिए इसका जो नेचुरल कलर है वो रेड है, ये अपना कलर है इसका। इसका जो फ्रेंड है वो ग्रीन है, क्योंकि लकड़ी से ही अग्नि पैदा होता है तो इसका फ्रेंड हो जाता है। और जो न्यूट्रल है वो है पीला रंग। ये तीन कलर इसके पॉजिटिव कलर्स हो गए, बाकी ये दो नेगेटिव हैं, क्योंकि ब्लू और वाइट ये दोनों एंटी हो जाते। लेकिन वाइट एक ऐसा कलर है जो बहुत बुरा तो कहीं भी नहीं करता। अगर वास्तु में डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है, कलर समझ नहीं आ रहा है, तो आप सीधा सीधा पूरे घर को ऑफ वाइट कलर कर सकते हैं, वो कोई वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन ब्लू जो है वो बहुत ज़्यादा एंटी हो जाता है, क्योंकि वाटर एलिमेंट है। जैसे ही अग्निकोण में लेके आएंगे, डाइजेशन प्रॉब्लम, फाइनेंशियल लॉसेज, पूरा बिजनेस डुबा देगा। किसी व्यक्ति घर में अग्निकोण में आप सिर्फ वहाँ पे ब्लू कलर से पेंट कर दीजिए, आप देखेंगे आने वाले कुछ समय बाद उनका पूरा बिजनेस खत्म हो जाता है, पैसा मार्केट में फंस जाता है, और मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, जो कि खास करके पेट से संबंधित होता है। तो ये एंटी कलर यहाँ नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो अगला एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में दो डायरेक्शन कवर होते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, एक साउथ साउथ वेस्ट और एक साउथ वेस्ट। इसका कलर क्या होगा, तो इसका अपना कलर जो फ्रेंड कहें या खुद का जो कलर है वो है पीला। इसका जो फ्रेंडली कलर है वो वाइट एंड रेड है, लेकिन डार्क रेड यहाँ नहीं लाना है, लाइट कलर लेके आ सकते हैं, वाइट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ वाइट सबसे बेस्ट कलर होता है यहाँ पे। इसका जो एंटी कलर है वो ग्रीन और ब्लू है। ये दो कलर यहाँ पे आने ते ही, जैसे साउथ वेस्ट में किसी के घर में ग्रीन कलर से पेंट कर दीजिए, आप देखेंगे कि उसके घर में बहुत सारे झगड़े होने शुरू हो गए, रिलेशंस खराब हो गए और मेंटली स्ट्रेस से भर जाते हैं वो लोग। तो ग्रीन कलर कभी भी साउथ वेस्ट में खास करके नहीं करना चाहिए। और जो अगला एलिमेंट है वो है आकाश तत्व यानी स्काई एलिमेंट। इसमें जो डायरेक्शन कवर होते हैं वो चार हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये चार डायरेक्शन कवर होते हैं आकाश तत्व में। देखिए व्हाइट तो इसका अपना कलर है, येलो कलर इसकी हेल्प करता है यानी फ्रेंडली कलर हो गया, ब्लू कलर भी यहाँ पे कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करता, ये भी एक फ्रेंडली कलर हो गया। ये तीन कलर तो आप कर सकते हैं इन चार डायरेक्शंस के अंदर, लेकिन रेड कलर और ग्रीन कलर यहाँ पे एंटी हो जाता है। किसी भी तरीके से अगर वेस्ट डायरेक्शन में मान लीजिए रेड कलर आपने कर दिया तो ऑटोमेटिक बिजनेस का प्रॉफिट खत्म होना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में आपने रेड कलर कर दिया, आपका बिजनेस का सपोर्ट आना बंद हो जाएगा, लाइफ में कोई भी सपोर्ट नहीं आता।
तो इस तरीके से जो मैंने कलर्स बताए हैं, इस कलर्स को फॉलो करके आप अपने घर में जब कलर करेंगे तो आप देखेंगे कि घर में कई सारे नेगेटिविटी भी खत्म हो गई और एक अच्छा पॉजिटिव फील होगा। फिर भी मैं बता रहा हूँ, घर के 5 रंग से नहीं कलर किया जाता है, इसलिए अगर समझ में नहीं आता है, अगर आपको कलर के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप ऑफ वाइट कलर करके आप अपने घर को अच्छा बना सकते हैं। क्या आप वास्तु में इंटरेस्ट रखते हैं? क्या आप वास्तु के साइंस को समझना चाहते हैं? तो वास्तु शिखर की तरफ से मैं आचार्य पंकज आपके लिए एक वास्तु का कोर्स लेकर आया हूं, और ये कोर्स उनके लिए भी खास है जो वास्तु में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर जिनको वास्तु की नॉलेज है लेकिन अपने क्लाइंट को वो कन्विंस नहीं कर पाते। तो आइए अब इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस क्लास में हम लोग सबसे पहले बेसिक ऑफ वास्तु के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे वास्तुशास्त्र काम करता है, वास्तुशास्त्र का क्रिएशन कैसे हुआ था। फिर हम लोग पढ़ेंगे पंच तत्व के बारे में, कैसे क्रिएशन होता है और कैसे एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये जो 5 एलिमेंट होते हैं। फिर पढ़ेंगे 16 डायरेक्शन के बारे में 1 by 1। इसके बाद हम समझेंगे गूगल अर्थ से कैसे हम एक्यूरेट डायरेक्शन निकालते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल वास्तु, यानी ऐसा क्या होता है कि अचानक से किसी के घर में बदलते ही अचानक से फाइनेंशियल लॉसेस शुरू हो जाते हैं। फिर बात करेंगे हेल्थ के बारे में, ऐसा क्या होता है कि घर बदलते ही अचानक से मेडिसिन का खर्चा बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती है घर के अंदर। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे कि क्यों अचानक घर बदलने के बाद अचानक से घर के रिलेशन खराब होने लगते हैं, घर में लोग आना जाना बंद कर देते हैं। और सबसे बड़ी टेक्निक ये है कि हम बिना किसी घर को देखे, बिना उनके घर के बारे में जाने, सिर्फ उनकी बातों को सुन के रिवर्स तरीके से उनके घर के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ना घर देखा, ना उनके घर के बारे में जाना, सिर्फ उनकी परेशानियों को सुना और सब कुछ उनके बारे में बता दिया। ये टेक्निक आप सीखेंगे और इसी टेक्निक के सहारे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्लाइंट को कन्विंस करते हैं। नॉलेज के साथ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप क्लाइंट को कैसे कन्विंस करेंगे। तो इस टेक्निक के थ्रू हम आसानी से क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इस क्लास का ड्यूरेशन जो है वो 3 दिन का होगा और इस क्लास का जो चार्ज है वो हमने सिर्फ 199 रुपीज़ रखा है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू आप इस क्लास में एनरोल कर सकते हैं